टेक्नोलॉजी में जैसा कि हमारा 4 मशीन हो गया इसके थ्रू ट्रीटमेंट लेने का, जिसमें मेन मशीन हो गया डायग्नोस्टिक। तो डायग्नोस्टिक पार्ट के लिए हम लोग का 1 मशीन हो गया और थेराप्यूटिक पार्ट के लिए 3 मशीन हो गया। तो पहला जो मशीन है जिससे हम लोग डायग्नोस करते हैं वो स्मार्टफोन से भी छोटा है, हैंडी है, बैटरी से भी चलता है और इलेक्ट्रिक से भी चलता है। अब ये मशीन यहाँ डिस्प्ले बना हुआ है, यहाँ पर ऑन हो जाएगा। ऑन करने के बाद अब ये हैंड का फोटो है, तो यहाँ पर हाथ के अंदर और बाहर में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसपे हम लोग प्रोब के थ्रू चेक करते हैं। और यहाँ पर जो उसका दूसरा जो छोर है ये यहाँ पर सटता है एक पैच के थ्रू, ये उसका पैच है। तो ये मशीन का अभी मैं आपको एक इन डिटेल में दिखाता हूँ कैसे हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं और कैसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आप पेपर देख रहे हैं इसमें सारे ऑर्गन्स का रिफ्लेक्स पॉइंट दिया हुआ है जिसके थ्रू आप लोग डायग्नोस कर सकते हैं। ये हाथ का फ्रंट हो गया और ये बैक हो गया। ठीक है, तो ये बैक हो गया और ये फ्रंट हो गया। ये सारा चीज इसमें दिया हुआ है। अब हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कैसे डायग्नोस किया जाता है। अब जैसे ये मशीन के थ्रू हम लोग अब डायग्नोस करेंगे, तो पेशेंट का हाथ पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लेंगे और लेफ्ट हैंड में चेक करना है, राइट हैंड भी लेंगे और राइट हैंड में इस पैच को हम लोग लगा देंगे। ये पैच लग गया। अब जो है ये मशीन का जो 2 हिस्सा है उसको पहले यहाँ पर ऐसे ऐड कर देंगे। ठीक है, ये ऐड हो गया। अब ये पैच में एक हिस्सा आ गया, दूसरा हिस्सा मेरे हाथ में है। ठीक है, अब ये जो फोटो में अभी दिखाया था इसमें लेफ्ट हैंड में सारा चीज दिखाई दे रहा है और ये राइट हैंड में दिखाई दे रहा है। अब इसका पॉइंट्स होता है। अब फॉर एग्जांपल हमें पहले मशीन को ऑन कर देंगे। ये मशीन ऑन हो गया, ये मशीन ऑन हो गया, ऑन हो गया। अब जो है यहाँ पर ये हैंड है। अब मुझे अगर रीढ़ का हड्डी या फिर बैक पेन, ये सब कुछ पेन हमें देखना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे ऐसे। अब यहाँ पर जहां जहां लग रहा है वहां समझिए प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर हम कर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर पेशेंट का रीढ़ का हड्डी में कुछ दिक्कत है, कमर का प्रॉब्लम है और सर्वाइकल का प्रॉब्लम है। अब यहाँ कुछ नहीं आता है, पेशेंट को शुगर नहीं है, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ शुगर का भी पॉइंट बना हुआ है, तो शुगर नहीं है, डायबिटीज नहीं है। जब हम पेट संबंधित देख रहे हैं तो पेट में इनको थोड़ा सा सुई जैसा, चींटी काटने जैसा फीलिंग आ रहा है, यानी पेट संबंधित परेशानी है, लीवर का कुछ डिसऑर्डर बता रहा है। उसी तरीके से जब हम यहाँ चेक करेंगे, यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, ये आइस का है, आप देख सकते हैं, या आइस का फोटो बना हुआ है। ठीक है, अब ये पैर का हो गया, पैर का ये पॉइंट हो गया, तो पैर में इनको लग रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैर का यहाँ पिक्चर बना हुआ है। दैट मीन्स कि पैर का प्रॉब्लम है, इनको प्रॉब्लम है। तो एक डॉक्टर जो है ऑर्थो भी देख रहा है, उसके बाद पेट का भी देख रहा है, और उसके बाद जैसे कि ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, शुगर का वो भी दिखाई दे रहा है, पैनक्रियास का जहां तक बात आ रहा है। तो हर तरह से आंख का भी देख लिया जा रहा है। फिर हाथ को हम पलट देते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर पॉइंट हो गया। ये हेडेक माइग्रेन का पॉइंट आ रहा है, तो पेशेंट को हेडेक माइग्रेन का भी दिक्कत बता रहा है। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। तो इस तरह से करीब 25 प्रॉब्लम्स के लिए, एक प्रॉब्लम के लिए कम से कम 5-5 पॉइंट भी आप इस पे डायग्नोस कर सकते हैं। 10 मिनट के अंदर वर्तमान तथा भविष्य का दोनों बीमारी आप बता सकते हैं, क्योंकि आप ऑर्गन का डायग्नोसिस कर रहे हैं, यानी अंगों का डायग्नोसिस कर रहे हैं। अगर आप प्रेजेंट बीमारी चेक करते तो प्रेजेंट ही आता। जैसे आमतौर पर आपने अल्ट्रासाउंड करा लिया, आपने सीटी स्कैन करा लिया, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट आपने करा लिया, लेकिन वहां सिर्फ प्रेजेंट प्रॉब्लम आएगा। और यहाँ क्या है, जब हम लोग इसमें चेक कर रहे हैं तो प्रेजेंट प्रॉब्लम के साथ साथ फ्यूचर प्रॉब्लम भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज चीपर देन क्योर, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो ट्रीटमेंट भी करिए और प्रिवेंट भी करिए। इस तरह से 100% प्रॉब्लम्स को आप देख सकते हैं, कंट्रोल, क्योर या इंस्टेंट रिलीफ दे सकते हैं। हाँ, अभी मैं दिखा रहा हूं कि ये जो हम लोग का
दूसरा मशीन है जो कि होल बॉडी का ट्रीटमेंट करता है, थेराप्यूटिक पार्ट है। ऊपर एक बेड है, दोनों तरफ से 2 टूल है, नीचे में मशीन डाला हुआ है। इसमें एक टाइमर है। अब मैं इसमें दिखाऊंगा कि कैसे लेट कर बैठ कर ट्रीटमेंट लिया जाता है। अब जैसे ये पोस्चर है, ये जो पोस्चर है इसमें आप देख रहे होंगे कि ये पैर के प्रॉब्लम का सलूशन देने के लिए, ठीक है। इस तरह से अलग अलग पोस्चर है। ये ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है डीएनए के मूवमेंट में, जिसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं, और साथ में रिफ्लेक्स पॉइंट भी एक्टिवेट कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो पोस्चर हो गया, ये अंडर नी यानी घुटना के नीचे में ये पॉइंट हो गया, पोस्चर हो गया। अब यहाँ पर क्या, ऊपर वाला बेड को हटा दिया गया है, यहाँ पर लेटाकर बैठाकर जो पोस्चर्स होता है उसमें से ये पोस्चर है अंडर नी। अब इसमें जब मशीन चलेगी तो घुटना का प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ पर इमीडिएट मिलेगा, और धीरे धीरे सेशन बाय सेशन ये अर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन, घुटना का प्रॉब्लम में भी सलूशन देगा। ये वाला जो पोस्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे है, आप देख लीजिए, ये इस तरह से 1 लेग का पोस्चर बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जितना भी मसल्स का प्रॉब्लम है, बोन्स का प्रॉब्लम है, पैर नहीं मुड़ रहा है, ये सब पॉइंट्स में सर्कुलेशन ब्लड का, इस सब में ये काम करेगा। जैसे कुछ पोस्चर और मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर जैसे ये हैंड वाला हो गया, तो फ्रोजन शोल्डर का हो गया, सर्कुलेशन का हो गया, नर्व डिसऑर्डर हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए हैंड का हो गया। ये सब पेन रिलेटेड काम करेगा। अब ये पोस्चर को आप देखिए, ये स्टैंडिंग पोस्चर है। यहाँ पर जो है पेशेंट खड़ा है, समझिए स्टैंडिंग में है। यहाँ पर क्या है, टोटल ब्लड का जो प्रॉब्लम है सॉल्यूशन ये यहाँ मिलेगा। और कहीं भी मान लीजिए कि रुकावट है, ब्लॉकेजेस है, वो सही होगा। लिपिड्स जो है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, हार्ट का प्रॉब्लम है, पैर का प्रॉब्लम है, कमर का प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है, ऊपर से लेकर नीचे तक ये मशीन काम कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। ये वाइब्रेटर नहीं है, बाजार में 5,000 10,000 में वाइब्रेटर मिलता है, वो ये नहीं है, ये सर्कुलेटर है। शरीर कहीं से भी हिल नहीं रहा है, लेकिन अंदर में रिजल्ट आ रहा है। अब ये मशीन रन कर रहा है, ये लेटने वाला पोजीशन है। ये कमर का प्रॉब्लम के लिए ये पॉइंट, ये पोस्चर दिया जाता है। इसमें होल बॉडी सर्कुलेशन किया जा रहा है। ऐसे तो बहुत सारे पोस्चर है, लेकिन कुछ पोस्चर्स इसमें हम लोग आपको दिखा रहे हैं। अब ये पोस्चर अब है सर्वाइकल का। अब मशीन चला गया उधर, अब दोनों टूल जो है सपोर्ट वो नीचे की ओर आ गया। ये काम करेगा इस तरह से। ये मशीन का बेनिफिट्स मैं दिखा रहा हूं। इस पोस्चर में पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, पेट संबंधित प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, थाइस का पेन रिलेटेड प्रॉब्लम, इस सब में काम करेगा। अब जो है पैर को अगर आगे बढ़ा दिया जाए मान लीजिए, तो साइटिका का प्रॉब्लम इसमें से सॉल्व होगा। ये सब ऑटोमेटिक काम कर रहा है, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप काम हो रहा है। वेट लॉस में आप देख सकते हैं, ये पोस्चर हो गया। यहाँ पेट के बल व्यक्ति लेटा हुआ है, हाथ को नीचे की ओर रखना पड़ेगा साइड में। दोनों हाथ को आप साइड में कर दीजिए, हाँ ठीक है। ये हो गया पोस्चर पेट संबंधित परेशानी का। ये जो पोस्चर है ये फेस रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए है। जैसे किसी को फेशियल पैरालिसिस हो जाए, दाग धब्बा हो जाए, आंख रिलेटेड, आईज रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, फेस में किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाए, दांत का दर्द रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो इस तरह से वो किया जाता है। अब जो है जो बताया जा रहा है, अभी हम लोग तीसरा मशीन जो कि हेड केयर एपरेटस, अब हम लोग जो तीसरा मशीन है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो उसका जैसे नर्व थेराप्यूटिक डिवाइस हो गया, आप देख सकते हैं ये गोल वाली मशीन है। यहाँ पर एक लेज़र यहाँ पर इंफ्रारेड आता है, टच करते के साथ देख सकते हैं कि लेज़र यहाँ पर रेज आ रहा है इंफ्रारेड, साथ में ये वाइब्रेट भी करता है। और ये 35 पिन के आसपास आप देख सकते हैं, 35 पिन्स है। जो पुराने जमाने में एक्यूप्रेशर लोग करते थे एक पिन से, यहाँ 35 डॉक्टर एक साथ काम कर रहा है अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए। अब जो है कि यहाँ पर अब ये वाइब्रेशन ऑन करने के लिए आप देख सकते हैं, सिंगल वाइब्रेशन, डबल वाइब्रेशन, ये काम करता है।
तो अब कैसे यूज करना है, मान लीजिए हेडेक माइग्रेन है तो सिर पर इसको यूज किया जाता है। देख सकते हैं ये सिर पर यूज इस तरह से किया जाता है। बिल्कुल। अब आता है कि अगर मान लीजिए फेस पे कुछ प्रॉब्लम है, फेशियल रिलेटेड, तो ये इस तरह का पोस्चर से किया जाता है। करीब इसमें भी करीब 50 से आसपास पोस्चर है, लेकिन हम लोग 10 पोस्चर लगभग दिखाते हैं। ये दांत के दर्द के लिए या फिर मान लीजिए किसी तरह का स्किन रिलेटेड कुछ हो, उसमें भी ये काम करेगा। उसके बाद हम लोग बताते हैं चेस्ट का कुछ प्रॉब्लम हो, पेन हो, तो यहाँ शर्ट हटाकर कोई भी डायरेक्ट पे कर सकता है। स्किन से टच होना चाहिए, खुद करने का चीज़ है, कर सकते हैं। जो फ्रेंचाइजी के थ्रू जो काम करेंगे वो फ्रेंचाइजी के लोग करके देगा, लेकिन अगर पेशेंट खुद करना चाहे वो भी कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड राइट साइड बोथ साइड में ये कर सकते हैं। अब बीपी का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है मान लीजिए, तो ये आप देख सकते हैं रिस्ट पर रखा जाता है। ये पेरिकार्डियम 6 का पॉइंट है, यहाँ पर रखा है, दोनों रिस्ट पे आप रख सकते हैं। इस तरह से कई पोस्चर्स अलग अलग तरीके का, जैसे घड़ी उड़ी हटा के आप नहीं करें। उसके बाद एक आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए घुटना में दर्द है तो वो मशीन से हो गया, हम लोग होल बॉडी थेराप्यूटिक डिवाइस से आपने किया। अब जो है नर्व थेराप्यूटिक डिवाइस से आप इसको ऊपर से नीचे की ओर लेके जा सकते हैं। इस तरह से बहुत आसान है, सब कुछ मशीनरीज के थ्रू है, लेकिन पॉइंट्स जानकारी होनी चाहिए कैसे कैसे होता है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम इस तरह से हो गया। अब मान लीजिए कि किसी तरह का मान लीजिए हैंड में पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, तो डायरेक्टली वहां पर भी सर्वाइकल से लेते हुए आप लगा सकते हैं, यहां पर यूज कर सकते हैं। इस तरह से 50 पोस्चर्स है, किया जा सकता है। रीढ़ के हड्डी पे किया जा सकता है, उसके बाद थाइस पे किया जा सकता है। तो लेटा के पेशेंट अपना दूसरा कोई व्यक्ति यानी फ्रेंचाइजी के स्टाफ कर सकता है। अब जैसे ये जो मशीन था नर्व थेराप्यूटिक डिवाइस, अब हाथ में PEMF मशीन है, तो यहाँ से भी डायरेक्ट एनर्जी लिया जा सकता है। डायरेक्ट जैसे जहाँ जहाँ इम्बैलेंस निकला वहाँ इसको आप लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब जो है ये डिटेक्ट मोड में डालने से बाद अब जो है रिलीफ मोड में हम लोग इसको डालेंगे। अब देखिए कैसे पॉइंट किया जाता है। मान लीजिए घुटना में दर्द है, तो घुटना में दर्द में डायरेक्ट में आप एनर्जी ले सकते हैं। पहले तो हाथ में ले लिए पॉइंट, जो हाथ में हो रहा है, ये हाथ का पॉइंट हो गया। उसके बाद डायरेक्ट घुटना पे जाना पड़ेगा। अब देखिए डायरेक्ट घुटना पे जाएंगे, इस कपड़ा हटाकर वो डायरेक्ट वहीं पर चलेगा। अब मान लीजिए कि हमें मेरिडियन पॉइंट्स करना है, मैनुअल मेरिडियन पॉइंट्स करना है, तो घुटना का पॉइंट्स है मान लीजिए, वो दोनों पॉइंट्स पे आप मैनुअली कर सकते हैं। उसके बाद कौन कौन सा पॉइंट है आपको मैं दिखाया जाएगा अभी। तो डायरेक्टली वो पॉइंट किया जा रहा है कि 5 बार जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है। ये एक सेट हो गया, फिर कुछ देर रुक कर 5 बार घुमाया जाता है, फिर इस तरह से 3 सेट करना होता है। ये मैनुअली करना है। इसके लिए ट्रेनिंग जो दिया जाता है उसके अंतर्गत बताया जाएगा कि कौन कौन सा पॉइंट कैसे कैसे किया जाता है। डिवाइसेस तो अपने जगह में है, लेकिन आपको जब तक वो ट्रेनिंग नहीं मिलेगा तब तक ये डिवाइसेस का पूर्ण उपयोगिता नहीं पता चलेगा। अब मान लीजिए कि प्रॉब्लम है एल्बो में, तो एक एल्बो का पॉइंट्स आप डायरेक्टली आप लेके देख सकते हैं। ये हाथ वाला हो गया, एल्बो का पॉइंट हो गया, ये हो गया इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट एनर्जी हम लोग कैसे लेंगे, यहाँ पर ये डायरेक्ट एनर्जी हो गया। अब हम दिखाएंगे कैसे उसको पॉइंट कैसे किया जाता है, मेरिडियन पॉइंट्स। अब फिर 3 सेट करना पड़ेगा 5 बार घुमाकर, ये हो गया पॉइंट। ये ट्रेनिंग के अंतर्गत बताया जाता है।